बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत पे हाजिर। आज हम पार ब्लू फिशरी और क्रीमिनो और डेकिनो खुद बनाने के वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हुए, और ये अभी तक दिखाई जाने वाली वीडियोस में तकरीबन सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। थोड़ी सी टेक्निकल होगी, लेकिन उम्मीद है कि पिछली जो 4 वीडियोस हैं उसके जो आपको लर्निंग दी है उसकी बेसिस के ऊपर आप इसको समझने के काबिल होंगे। आज चूँकि वीडियो नंबर 5 है और पार ब्लू, क्रीमिनो और डेकिनो हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने सिलसिला शुरू किया है लव बर्ड जेनेटिक्स के ऊपर सादा तरीके से आपको बताने का, उसमें हम जो वीडियो नंबर 4 है वो हमने अल्बिनो फिशरी बनाने का तरीका आपको बताया, और उससे पहले वीडियो नंबर 3 में लटीनोस, जितने लटीनो उनमें फ़र्क और लटीनो अपलाइन बनाने का तरीका। इसी तरह वीडियो नंबर 3 में हमने सादा ब्लू फिशरी से ब्लू अपलाइन बनाने का तरीका नंबर 2, और वीडियो नंबर 1 में ब्लू फिशरी से ब्लू अपलाइन बनाने का तरीका नंबर 1 हमने आपको बताया। और इस चीज़ पे हम जोर देंगे कि मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना चाहते हैं लव बर्ड जेनेटिक्स में, तो आपको वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, 3, 4 और ये 5 और इसके बाद भी जितनी भी आएंगी इन सब को आपको सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में हम दोबारा वो टर्मिनोलॉजीज़ रिपीट नहीं कर रहे, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बोरियत का शिकार ना हो, एक ही तरह की गुफ्तगू जो है हर वीडियो में ना करें। तो इसलिए मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको A to Z वीडियो को देखना रिकमेंडेड है। और आज की वीडियो में हम 4 अदद आपको डेफिनेशन और फ़र्क बताने जा रहे हैं, जिसमें ब्लू फिशरी, ब्लू टू फिशरी, पार ब्लू, क्रीमिनो और डेकिनो का फ़र्क भी हम बताएंगे। और आज की वीडियो का फॉर्मेट ऐसे होगा कि ये 2 स्टेप में पेश की जाएगी। पहले स्टेप में पार ब्लू बनाएगा और फिर दूसरे स्टेप में क्रीमिनो और डेकिनो बनाना हम बताएंगे। क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, गर्मी के मौसम से बचने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, हम इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसके अलावा जितनी 4 वीडियो लव बर्ड जेनेटिक्स पे बनाई हैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप इस गर्मी से बचने वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप अपने परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से 50 जो लव बर्ड स्टार्ट करना चाहते हैं यही रिकमेंडेड है कि वो अभी स्टार्ट ना लें, गर्मी ख़त्म होने का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर आपका पहले से सेटअप होता तो आप अच्छे तरीके से केयर कर सकते। लेकिन चूँकि नया जो सेटअप है उसमें रिक्वायर्ड मेजर्स नहीं लिए जाते कि गर्मी से प्रॉपर बचा जा सके, इसलिए हम उनको यही रिकमेंड कर रहे हैं नए फार्मर्स को कि वो इस गर्मी के एटलीस्ट मौसम में स्टार्ट ना करें, बल्कि अगस्त के बाद इसको स्टार्ट करें, और हमसे भी रब्ता जो है वो अगस्त के बाद ही रखें। इस पीरियड को आप सेटअप इस्टेब्लिश करने, उसकी प्लानिंग, ये इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो जितनी भी स्प्लिट वगैरह है इसकी डिमांड टेक्निकली नहीं करनी चाहिए, बल्कि ख़ुद तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है। नादिया पेट्स क्रॉस से आप कंसल्टेशन को ले सकते हैं, हम कंसल्टेशन देंगे। कंसल्टेशन का एक अलग तरीक़ेकार है, वो 1-on-1 मीटिंग में तय किया जा सकता है। और आपको ये भी बताते हैं चलें कि मार्केटिंग और फार्मिंग को साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। मार्केटिंग प्रॉफिट से कंसर्निंग है, क्योंकि सेल होगी प्रॉपर पैसों पर तो फिर ही आपको रिक्वायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। फार्मिंग के लिए पेड़, माहौल और खुराक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे मैं हमेशा जोर देता हूँ कि पेड़ ठीक होंगे, अब माहौल आप ठीक देंगे, और खुराक, क्योंकि खुराक नहीं बीमारी से बचाना है, खुराक नहीं ज़्यादा पैदावार भी देनी है। फर्टिलिटी में भी इजाफा करना है, क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो 1+1 नहीं है। जब तक माहौल नहीं देते तो वो क्वालिटी पैदा नहीं होती। दो के लोग सारे छोटे पिंजरे में भी सारा कुछ पैदा कर लेते हैं, लेकिन वो उतना नहीं होती जितना अच्छे माहौल में रखे गए परिंदे अपना यील्ड देते हैं। लव बर्ड फार्मिंग थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसमें थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको हमेशा इसको कर सकते हैं। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको डिफाइन करेंगे कि ब्लू टू, पार ब्लू, क्रीमिनो, डेकिनो क्या चीज़। पिक्चर नंबर 1 आप देखें तो आपको ये ब्लू फिशरी नज़र आ रही है, और पिक्चर नंबर 2 जो है वो ब्लू टू फिशरी है।
विजुअली ब्लू टू और ब्लू फिशरी में कोई फ़र्क नहीं है, इनके देखने में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जीन्स का फ़र्क है। ब्लू टू का मतलब है कि इस पे डबल ब्लू के जीन्स हैं, ब्लू कलर के डबल जीन्स हैं, और नॉर्मल ब्लू फिशरी में सिंगल जीन है। और इसके ऊपर हम अलग वीडियो लेकर आ रहे हैं कि दो जीन्स और एक जीन का क्या मतलब है, लेकिन आप सिर्फ आज की वीडियो में कन्फ्यूजन कम से कम रखते हुए आप सिर्फ ये समझ लें कि ब्लू फिशरी सिंगल ब्लू जीन्स और ब्लू टू में डबल ब्लू। नंबर 3 पे देखें तो ये पार ब्लू है, और हमने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि पार ब्लू कैसे तैयार होता है और उसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज़ है। नंबर 4 के ऊपर पार ब्लू में से जब आप इसको यूमिलेनिन की रिडक्शन करते हैं तो या क्रीमिनो पैदा होता है या डेकिनो। क्रीमिनो आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं और डेकिनो राइट पे है, और इन दोनों में भी विजुअली जो है वो फ़र्क सिर्फ आई कलर का है। क्रीमिनो जो है वो रेड आई है, जबकि डेकिनो जो है वो क्लियर डार्क आई है, इसीलिए इसका नाम भी डेकिनो है। डेकिनो का मतलब है डार्क आई क्लियर या डार्क क्लियर आई। पहले स्टेप पे आज की वीडियो में हम पार ब्लू बनाएंगे, और दूसरे स्टेप के ऊपर हम क्रीमिनो और डेकिनो दोनों ही इनमें से बनते हैं बताएंगे। अभी हम स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें पार ब्लू आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एम है पार ब्लू स्प्लिट इनो क्रिएट करना पहले स्टेप में, जिसके लिए आपको जो मेल है वो अल्बिनो फिशरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं वाइट कलर का। पिछली वीडियो में हमने इसका भी तरीकाकार बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वीडियो को सीक्वेंस में देखना चाहिए। लेफ़्ट पे आप मादी जो है वो ब्लू टू फिशरी की लेंगे, यानी कि जिसके ऊपर ब्लू के 2 जीन्स होंगे। तो आप देखें इसके क्रोमोसोम की सेटिंग क्या होगी। आप ब्लू टू लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये चूँकि फ़ीमेल है इसमें एक्स और वाई होना चाहिए। इसको आप एक्स और वाई भी लिख सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें ब्लू के 2 जीन्स हैं, 2 डबल ब्लू है। और आप इसको ब्लू टू और ब्लू टू भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक्स और वाई भी लिख सकते हैं और ब्लू टू भी लिख सकते हैं। जो अल्बिनो फिशरी है राइट साइड पे, इसके अंदर जो 2 क्रोमोसोम हैं उसको आप B1 इनो और B1 इनो भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो चूँकि मेल में दोनों एक्स और एक्स होते हैं, तो ये एक्स इनो भी कहलाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि इसके अंदर जो ब्लू है उसका एक जीन है, इसलिए उसको B1 लिख दिया। कि 4 तरीक़ों से ये इंटरेक्ट होंगे। कलर से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। नंबर 1 जो है वो स्टेट है, नंबर 2 भी स्टेट है, और नंबर 3 और 4 डायगोनल है। तो अब स्टेट देखते हैं, जो ब्लू कलर से B2 और B1 इनो का कम्बिनेशन बनेगा, और नंबर 2 पे जो येलो से ये भी स्टेट है B2 B1 इनो। नंबर 3 डायगोनल B2 B1 इनो, ये ग्रीन कलर के एरो से आप देख सकते हैं, और नंबर 4 के ऊपर B2 B1 इनो, ये भी आप डायगोनली रेड कलर से देख सकते हैं। और रिजल्ट क्या निकलेगा, 100% पार ब्लू और स्प्लिट इनो की फिशरीज निकलेंगी, जो कि विजुअली टर्काइज फिनोटाइप इनके टर्काइज कलर में नज़र आएंगी। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में आपने यही जो आपने तैयार किया था पार ब्लू स्प्लिट इनो, इसकी फीमेल लेंगे, और जिसका आप लेफ़्ट पे देख सकते हैं 2 क्रोमोसोम में B2 और B1 इनो, और फिर दोबारा आप मेल लेंगे अल्बिनो फिशरी का। स्टेप 1 में भी आपने इसी का मेल लिया था, और स्टेप 2 में भी सेम मेल ले रहे हैं। फीमेल जो स्टेप 1 में आपने स्प्लिट तैयार किए ब्लू स्प्लिट इनो, उसकी फ़ीमेल लेंगे। अभी इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में क्रॉस ब्रीड करेंगे, और क्रॉस ब्रीड का रिज़ल्ट वही 4 तरीक़ों से क्या आएगा। 1 का जो कि नीला है, नीले एरो से सीधा इंटरेक्शन है, B2 B1 इनो आएगा। नंबर 2 पे B1 इनो और B1 इनो। नंबर 3 डायगोनल ग्रीन कलर से B2 और B1 इनो, और नंबर 4 पे जो कि रेड कलर से ये भी डायगोनल है B1 इनो और B1 इनो। और आपको रिज़ल्ट के तौर पर क्या मिल रहा है,
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو 25% ہے وہ بلو سپلٹ اینو کی فشریز نکل رہی ہیں اور 25% البینو کی فشریز نکل رہی ہیں، یعنی کہ آپ کو البینو بھی اس سٹیپ میں مل رہا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر 25% پار بلو سپلٹ اینو فشری، یعنی کہ جو مدر جیسی تھی اسی طرح کے یہ بچے نکلیں گے، اور 25% جو ہے وہ کریمینو یا ڈیکینو نکلیں گے۔ ایک کریمینو بھی ہو سکتے ہیں، ڈیکینو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کریمینو ریڈ آئی ہے اور ڈیکینو جو ہے ڈارک آئی ہے۔ رزلٹ جو ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں کریمینو اور ڈیکینو چاہیے تھا، جو کہ ہمیں مل گیا۔ میں ہلکا سا پھر دہرا دیتا ہوں اس پورے مرحلے کو۔ سٹیپ 1 کے اوپر آپ نے پار بلو سپلٹ اینو تیار کیا اور سٹیپ 2 کے اوپر کریمینو اور ڈیکینو تیار کیے۔ تو سادہ طریقے سے ہم نے اس کو رکھا تھا کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں، اور ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز کو کم سے کم بتانے کی کوشش کی، تاکہ آپ صرف آپ یہ سمجھیں جو ہم نے آپ کو پیر بتا رہے ہیں کہ آپ نے فیمیل اور میل یہ لینا ہے، بس آپ اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کریں اور ہماری کنسلٹنسی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی رزلٹ خدا کی ذات دینے والی ہے، وہ آپ کو اچھے ملیں گے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، جس میں ہم بلو ٹو فشری بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔